सर्वर क्या है, ये सवाल हम सभी के दिमाग में आता है क्योंकि जब भी हम कोई फॉर्म भरवाने जाते हैं या बैंक में किसी काम से जाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि सर्वर डाउन है या चल नहीं रहा है। तब हमारे दिमाग में सवाल आता है कि ये सर्वर क्या है, ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इंटरनेट पर दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जो इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को पढ़ते हैं या उसका उपयोग करते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो इस जानकारी को अपलोड करते हैं। इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो है कोई वेबसाइट या फिर वेब पेज। इस वेब पेज पर एक व्यक्ति जानकारी को अपलोड करता है और दूसरा उसे पढ़ता है। इस जानकारी को इंटरनेट पर रखने के लिए जगह की ज़रूरत होती है। ये जगह ऑनलाइन हमें मिल जाती है और इस जगह को ही सर्वर कहा जाता है। अगर आप थोड़ा बहुत यूट्यूब के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि आपको अपनी वीडियो किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए यूट्यूब पर अपलोड करना पड़ता है। जब आप उसे अपलोड करते हैं तो यूट्यूब के सर्वर पर चला जाता है और जिस पर आपके चैनल के नाम से एक अकाउंट बना होता है। इस सर्वर पर आपका सारा डाटा मौजूद रहेगा और आप या कोई व्यक्ति जब चाहे तब इसका उपयोग कर पाएगा। इसी तरह वेबसाइट पर भी होता है। यूट्यूब पर सर्वर हमें मुफ्त में मिल जाता है, लेकिन वेबसाइट के मामले में ऐसा नहीं होता। वेबसाइट पर आप जो डाटा अपलोड करते हैं, यानी आप जो टेक्स्ट और इमेज उस पर अपलोड कर रहे हैं, उसके लिए आपको सर्वर की ज़रूरत होती है ताकि आप उसे इंटरनेट पर रख सकें। इसके लिए आपको पैसे चुकाने पड़ते हैं, जिसे होस्टिंग भी कहा जाता है। सर्वर आपके काम पर निर्भर करता है। कई जगह पर आपकी जानकारी रखने के लिए आपको फ्री सर्वर मिल जाता है और कई जगह पर आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। सर्वर के काम करने का तरीका समझना आसान है, लेकिन इसकी प्रोसेस काफ़ी मुश्किल है। सर्वर के काम करने के तरीक़ों को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने इंटरनेट पर कोई वेबसाइट सर्च की, आप उसका नाम लिखेंगे। इसके बाद आपका ब्राउज़र उस वेबसाइट को होस्ट करने वाले सर्वर से संपर्क करेगा और उस ब्राउज़र पर वो वेबसाइट दिखने के लिए अनुरोध करेगा। इसके बाद ब्राउज़र आपके द्वारा डाले गए URL को 3 हिस्सों में बांट देता है। पहला हिस्सा HTTP होता है, जिसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। दूसरा सर्वर नेम या वेबसाइट का नाम होता है, जिसे आप डोमेन भी कहते हैं। तीसरा उस फाइल का नाम होता है जिसने आपने ओपन किया है। या कोई पेज या फिर कोई पोस्ट हो सकती है। अब ब्राउज़र उस वेबसाइट की सारी जानकारी को IP एड्रेस में बदल देता है। आपको बता दें कि हर वेबसाइट का अपना IP एड्रेस होता है जो सबसे अलग होता है। यही कारण है कि आप जिस वेबसाइट पर जाना चाहते हैं उसी पर जाते हैं। इसके बाद ब्राउज़र और सर्वर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और आप जो जानकारी जानना चाहते हैं उसे बताते रहते हैं। आपने कई बार लोगों के मुंह से सुना होगा कि सर्वर डाउन हो गया है, काम नहीं हो पाएगा। एक सर्वर का काम होता है मांगी गई जानकारी को देना, लेकिन जब वो एक काम नहीं कर पाता तो ये कहा जाता है कि सर्वर डाउन हो गया है। इसका मतलब है कि आप जिस काम के लिए किसी वेबसाइट पर अनुरोध कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है और आपको सर्वर नॉट फाउंड या सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग बताया जा रहा है। सर्वर डाउन होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम, एप्लीकेशन क्रैश, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैशेस, पावर फेलियर। अब आप सर्वर के बारे में कई बातें समझ गए होंगे। सर्वर का सीधा सा मतलब है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट की जानकारी स्टोर होती है, ताकि जब कोई उन्हें जानने के लिए अनुरोध करे तो ये आसानी से डिस्प्ले हो सके। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।